हेलो एवरीवन, स्टार्ट किया है। तो एट प्रेजेंट हमारे का ग्रुप कोचिंग है वो आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग ओरिएंटेड है, मींस जैसे क्रिटिकल थिंकिंग ओरिएंटेड। तो उसमें हम एक बुक भी कवर कर रहे हैं, द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग। तो बहुत ही वंडरफुल बुक है, 94 चैप्टर्स हैं। इसमें हमें डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में बताया जा रहा है कि हमें अपने डिसीजन पे रश नहीं करना है। हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, हर एस्पेक्ट्स की तरफ काम करना है। मतलब हर चीज को हमें नजर में रख के, ध्यान में रख के हमें अपने डिसीजंस पे पहुंचना है। तो बेसिकली ये लाइफ को शेप देने की बात हो जाती है कि अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप किस तरह से दे सकते हैं। तो एक क्लियर थिंकिंग हमारी होगी तो जो लाइफ की शेप है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, हमारे डिसीजंस अच्छे होंगे, हमारी लाइफ बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाएगी। तो चैप्टर का नाम है द आर्ट ऑफ क्लियर थिंकिंग, अनलॉक योर कॉग्निटिव पोटेंशियल, ओवरकम बाइसेस। हमें एक तरफा नहीं होना है, जो भी चीजें हम पहले से सुनते आ रहे हैं या फिर फॉलो करते आ रहे हैं उन बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है। हमें जो सिचुएशन है उसको चेक करना है। हमें काफी सारे क्वेश्चंस पूछने हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमें उन चीजों पे काम करना है, हमें उसकी प्रोज एंड कॉन्स चेक करनी है। काफी सारे एस्पेक्ट ध्यान में रख के हमें काम करना होगा अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो जो ये बुक है ये हमारी पैट्रिक किंग ऑथर है इस बुक के। व्हाट इज क्लियर थिंकिंग? क्लियर थिंकिंग होती क्या है? आइडेंटिफाई बाइसेस, अवॉइड कॉग्निटिव ट्रैप्स दैट डिस्टॉर्ट जजमेंट। इसका मतलब ये है कि हमारे मेंटल ट्रैप्स होते हैं कुछ जो पहले से ही हम सोचते समझते या सुनते आ रहे हैं, उनके बेसिस पे हमें अपना डिसीजन लेना है कि अगर सामने वाले ने ये डिसीजन लिया तो मैं भी ये डिसीजन लूं। नहीं, क्योंकि सामने वाले की सिचुएशन अलग थी और मेरी सिचुएशन अलग है। तो हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। एनालाइज लॉजिकली, सिचुएशन है उसका लॉजिक क्या है, डिसीजन हम किस बेसिस पे ले रहे हैं, हमने उसके बारे में ऐसा क्या सोचा जो हम डिसीजन पे पहुंच गए। तो हमें कुछ एविडेंसेस मिलेंगे, रीजंस होंगे इंस्टेड ऑफ इमोशंस। कभी कभी हम इमोशनली इतना चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं कि हम इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। तो वहां पे हमें कुछ प्रैक्टिकली होकर के डिसीजन लेना होगा। और कुछ होता है रैशनल डिसीजन, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग विद क्लियर थॉट। तो हमें ना तो आइडेंटिफाई बाइज्ड होना कि एक तरफा नहीं होना है, हमें पहचानना है प्रॉब्लम को और फिर डिसीजन लेने हैं। फिर हमें कुछ डिसीजन के लिए एविडेंसेस होने चाहिए, रीजंस होने चाहिए। तो इस तरह से जो हमारे थॉट्स होंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी वो बहुत क्लियरली सॉल्व हो जाएगी। कॉग्निटिव बाइसेस, द ट्रैप्स इन आवर माइंड्स। कुछ ट्रैप्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हम पहले से ही उसके अंदर फंसे हुए हैं। हम सोचते सुनते समझते आ रहे हैं कि ऐसा ही हो, तो वैसा ही हम करते जा रहे हैं। नहीं। कंफर्मेशन बायस, सीकिंग इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म बिलीव्स। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि रूढ़िवादी कहते हैं ना, जो पहले से ही बिलीफ सिस्टम है उसको कंफर्म कर रही है। ओनली रीड न्यूज अलाइन विद व्यूज, कुछ भी पढ़ा और उन्हीं के जैसे हमारे व्यूज हो गए। और हमें करना क्या है? अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। जैसे पहले के टाइम में कहते थे कि रात के टाइम में हमें नेल्स नहीं कट करने चाहिए, तो उसके बिहाइंड एक लॉजिक था। लॉजिक क्या था? पहले के टाइम में रोशनी मीन्स से इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो जो नेल्स काटते थे वो नेल कटर भी नहीं होता था, ब्लेड से नेल्स कट करते थे। तो अगर हम रात को अंधेरे में बिल्कुल कम रोशनी में, जो कि हमारी आईज पे भी इफेक्ट डाल रही है, तो हम अपने आप को हार्म कर सकते हैं। पर हम उस चीज को फॉलो ही करते जा रहे हैं कि रात को झाड़ू नहीं लगानी या फिर रात को नेल्स नहीं काटनी या फिर कुछ भी हम ऑल बिलीफ सिस्टम है। एंकरिंग बायस, रिलाइंग हैविली ऑन फर्स्ट इंफॉर्मेशन। कभी कभी देख कहते हैं ना, आंखों देखा भी सच नहीं होता, जैसा हमने देखा वैसा हमने मान लिया। पर हमें उसकी तह तक जाना होता है कि एक्चुअली जो दिख रहा है क्या एक्चुअल में वो चीज राइट है। एग्जाम्पल, नेगोशिएटिंग बेस्ड ऑन इनिशियल ऑफर, मिटिगेशन रिसर्च फेयर वैल्यू बिफोर हैंड, अवेलेबिलिटी heuristic, overestimating easily recalled information। एग्जाम्पल है, fear of flying from crash news, mitigation consider statistics and probabilities। मतलब इसमें हम प्रोबेबिलिटीज काफी सारे एस्पेक्ट्स ले सकते हैं कि सिचुएशन है उसके तीन चार फ्रेम्स बना सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है, तो चीजें कितनी आसान हो जाएंगी। हम कभी कभी क्या करते हैं, चीजें को जिस फ्रेम से हम देखना चाहते हैं हम उसी फ्रेम से देखते हैं।
बट बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर, हमें अपना फ्रेम ही तो चेंज करना है। हमें अलग अलग फ्रेम से, अगर कोई सामने वाला प्रॉब्लम में है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आवर ऑन फ्रेम, हमें उनका भी तो फ्रेम यूज करके देखना है कि उनके नजरिए से ये बात कैसे है। क्योंकि हम अपने फ्रेम में सही है, वो सामने वाला अपने फ्रेम में सही है। अगर उन दोनों फ्रेम को कंबाइन किया जाए तब हमें चीजों का और अच्छे से पता लगेगा। द हेलो इफेक्ट, एंड गुड लुक्स मीन्स गुड डीड्स। कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता है। कुछ अच्छा देखा तो इट मीन्स वो अच्छा ही होगा। जजिंग बाय फर्स्ट इंप्रेशन, हम हमेशा कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जो क्योंकि हम मानते ही हैं कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन किसी की गुड लुक्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट लग रहा है, तो इट मीन्स हमारे अंदर इमेज ही वैसी बन जाती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। कोई हमें गुड फर्स्ट इंप्रेशन में रिच दिख रहा है तो हम उसको रिच मानना शुरू कर देते हैं, एक्चुअल में वो हो ना, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के हमने फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव पड़ गया, हम उसको इतना नेगेटिव बना देते हैं, इतना नेगेटिव बना देते हैं। तो ये सारा हमारा ही तो मन का ही तो इफेक्ट है, क्योंकि हम अनक्रिटिकली थिंक कर रहे हैं चीजों को, बिना सोचे समझे। हम तो जो देखा उसको समझ लिया हमने। जजिंग बाय फर्स्ट इंप्रेशन, assuming positive traits based on appearance. Example, attractive people seen as more competent. होता है ये, जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं उनको हम ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। यूज ऑब्जेक्टिव एविडेंस फॉर वैल्यूएशंस, हमें कुछ एविडेंसेस यूज करके उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरी लुक्स अच्छी है तो क्या मैं सच में इंटेलिजेंट हूँ, क्या पता मैं इंटेलिजेंट ना हूँ। हियर अ केस स्टडी, स्टीव जॉब्स कैरिस्मा ओवरशैडोड मैनेजमेंट क्रिटिसिज्म। लॉस एवर्जन, पेन ऑफ लॉसिंग आउटवेज जॉय ऑफ गेन। कुछ कहते हैं ना, कुछ खो के कुछ पाते हैं, तो उसकी जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, एज गेन। जब हम कुछ खोते हैं ना, उसका दर्द ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू कुछ पाने की। हम चीजों को पकड़ के बैठ जाते हैं, जो हमें मिल रहा है हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो चीज हमने लूज करी, जो हमने खो दिया, हम उसकी तरफ इतना ओवर वेट हो जाते हैं। होल्डिंग लूजिंग स्टॉक्स टू लॉन्ग, कुछ भी है, हमने उसको लॉस कर दिया बट हम उसे पकड़े रखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मिटिगेशन क्या है इसकी? फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स ओवर इमोशंस। कि आज हमने कुछ भी अगर लॉस करा है, तो उसके लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कभी कभी होता है ना, हम अभी तो किसी चीज के लिए जिद कर रहे हैं, पर कुछ टाइम बाद हम कहते हैं अच्छा हुआ मैंने वो चीज नहीं करी, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। क्योंकि उस वक्त हम भावनाओं में बैठ के उन चीजों को सोच रहे हैं, इमोशनली सोच रहे हैं। तो इमोशंस की बजाय हमें मेंटली, मतलब प्रैक्टिकल होकर चीजें करनी पड़ी। रिसर्च स्टडी कंफर्म्स फिजियोलॉजिकल पावर ऑफ लॉसेस। सunk cost fallacy, showing good money after bad। इसकी डेफिनेशन है continuing ड्यू टू प्रायर इन्वेस्टमेंट इन इग्नोरिंग करंट रियलिटीज। कभी कभी होता है कि हमें सच्चाई पता है बट हम उस चीज को इग्नोर करके हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। स्टेइंग इन बैड रिलेशनशिप्स ड्यू टू टाइम इन्वेस्टेड। मिटिगेशन क्या है? रीअसेस ऑब्जेक्टिवली एंड कंसिडर ऑल्टरनेटिव्स। कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। इसमें बिजनेस एग्जांपल है, द कॉनकॉर्ड जेट प्रोजेक्ट कंटिन्यूड डिस्पाइट लॉसेस। नुकसान होने के बाद भी वो चलता रहा। स्ट्रेटेजीज फॉर क्लियर थिंकर, अब हमें क्लियर थिंकिंग करनी है तो उसके लिए स्ट्रेटेजीज हमें क्या क्या चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हमें 5 वाइज। कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले हमारे मन में 5 टाइम क्वेश्चन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, 5 बार क्यों पूछना है। तो उसमें 5 बार में हमें कुछ ना कुछ तो एक सही आंसर हमें मिलेगा। हमें अपने फ्रेम से नहीं सोचना है, कुछ भी सिचुएशन आई, ये इस वजह से हुआ होगा। तो हमें 5 वाइज यूज करना है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, हमें शॉर्ट मेथड यूज करना है। हमें उस चीज की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, कि जो ये प्रॉब्लम है, इसमें स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या नजर आ रही है, और इससे हमें थ्रेट्स क्या है। कुछ भी अगर हम नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करते हैं तो हमें शॉर्ट मेथड यूज करना चाहिए। डाटा ड्राइवन डिसीजंस, कुछ डिसीजंस ऐसे
कि मतलब अप्लाई ए या बी टेस्टिंग टू कंपेयर ऑप्शंस अफेक्टिवली। कंपेयर करना है हमें, एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आई, दो कॉलम्स बना ली, कॉलम ए कॉलम बी। कॉलम ए बता रहा है कुछ उसके प्रोस, कॉलम बी बता रहा है उसके कॉन्स। फिर हमें चेक करना है कौन सा चीज हमारे लिए अलाइन हो रही है, फिर हमें अपना डिसीजन बनाना है। यहाँ पे हम केस स्टडी करते हैं क्लियर थिंकिंग इन बिजनेस। अनक्लियर थिंकिंग कैसे होगी? रिलाइंड ऑन गट फीलिंग। हम कहते हैं ना गट फीलिंग, मुझे तो फील आ रही है यार कुछ ऐसा होगा। नहीं, उस चीज पे नहीं जाना। ये एक बायस्ड होगी, क्योंकि जो हमारे मन में धारणाएं बनती आ रही हैं हम उसी बेसिस पे, या फिर किसी को देखा देखी में जो चीज है हम सिर्फ वहीं तक डिसीजन ले पा रहे हैं, तो जिससे हमें बहुत नुकसान देखना पड़ता है। सेकेंड इज क्लियर थिंकिंग थ्रू रिसर्च। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, सामने वाले ने शुरू करा उसका बहुत अच्छा चल गया, तो मेरा भी अच्छा चलेगा? नहीं, उसने किस एरिया में शुरू करा, वहां पे डिमांड थी, किस तरह का उसने प्रोडक्ट यूज करा, ऑल एंड एवरी फैक्टर्स इसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो हमें उससे के लिए रिसर्च, हमारे पास प्रॉपर डाटा और एक प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मीन्स जैसे एक रफ प्रोजेक्ट, कोई भी चीज लॉन्च करने, एक्चुअल लॉन्च करने से पहले प्रोटोटाइप की ये ऐसा दिखेगा, तो इससे हमें बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है और प्रॉफिट भी होता है। एक एग्जांपल है, ब्लॉकबस्टर था कुछ, वो तो फेल हो गया, वो इजीली अडेप्ट नहीं कर पाया। नेटफ्लिक्स, उसने अपने आप में चेंजेस करे और वो मार्केट में उतर गया। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या है क्लियर थिंकिंग के? इससे हमारे डिसीजंस हैं बहुत अच्छे डिसीजंस आते हैं, जो कि हमारे इम्प्रूव चॉइसेस इन लाइफ एंड वर्क। लाइफ में भी हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और हमारे काम में भी। एनहांस स्किल्स, हमारी स्किल्स बढ़ती है। बूस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ अवेयरनेस। कुछ भी प्रॉब्लम आ गई अब हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि वी आर क्रिटिकल थिंकर। हम 5 वाइज करेंगे, स्वॉट मेथड यूज करेंगे। वी आर द शेपर ऑफ आवर लाइफ। और हमारे अंदर अवेयरनेस तो आएगी और हम अवेयर हैं। लेस स्ट्रेस है, लीड्स टू काम, मोर कॉन्फिडेंट माइंडसेट। वी आर क्रिटिकल थिंकर, ऑब्वियसली द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट हमें मिलेगा, हम काम हो जाएंगे। कोई भी सिचुएशन आई, वी आर काम बिकॉज वी आर क्रिटिकल थिंकर। हम तो अपनी लिस्ट बनाएंगे, स्वॉट मेथड यूज करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स चेक करेंगे और डिसीजन लेंगे, और हमारा माइंडसेट भी बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू ब्रेनस्टॉर्मिंग। वेयर कैन यू अप्लाई क्लियर थिंकिंग इन योर लाइफ? अब हमें सोचना होगा, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल हाउस वाइफ होंगी, वो सोचेंगी मेरा काम कहाँ है क्लियर क्रिटिकल थिंकर बनने में। तो हमें अपनी लाइफ में सबको यूज होती है क्लियर थिंकिंग, तो हमें चेक करना है। आप सबको अपने आप से क्वेश्चन करना है, जो क्लियर थिंकिंग है वो अपनी लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकती है। विच बायसेस मोस्ट अफेक्ट योर डिसीजंस? ऐसे कौन से एक्सपेक्ट्स हैं जो आपके डिसीजन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं? हाउ विल यू यूज दीज स्ट्रेटेजीज टुडे? तो आपके लिए ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान दो। एक जर्नलिंग का यूज करो, जर्नलिंग में क्वेश्चन लिखो और अपने आप को हर क्वेश्चन के लिए 5 to 10 मिनट्स दो और आंसर करो अपने आप को। तो ये जो क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्लियर थिंकिंग बुक है, ये हमारा जो मई का ग्रुप सेशन था उससे ओरिएंटेड थी। तो स्पेशल थैंक्स टू राहुल सर, क्योंकि वो हमें क्रिटिकल थिंकर की डायरेक्शन में लेके गए, उन्होंने हमें गाइड किया और वो हमें काफी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीजें सिखा रहे हैं, काफी सारे हमारे साथ कंटेंट शेयर कर रहे हैं टू बीइंग अ क्रिटिकल थिंकर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।